आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चूँकि यह सवाल आमतौर से मैट्रिक में भी आता है, इंटर में भी आता है, इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर आप यहाँ सीख लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हमारे जानना ज़रूरी है कि वर्ब के कितनी शक्लें हैं। आइए देखते हैं। वर्ब की दो किस्म हैं। वर्ब के दो विध होते हैं। नंबर एक में होता है मेन वर्ब। नंबर दो में आता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जो वाक्य के अंदर मुख्य काम करे उसे मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो उसकी हेल्प में आता है। जैसे देखिए, गो, स्लीप, प्ले, ये मेन वर्ब है। ये हमेशा मेन वर्ब रहा करता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ऐसे हैड है, ऐसे ही शैल है, विल है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये वाक्य में मेन वर्ब के साथ आया करता है। अब आगे देखते हैं कि इस मेन वर्ब की भी दो किस्म हैं। मेन वर्ब को दो भेद में बांटते हैं। नंबर एक में आता है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर दो में आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब के बाद, जिस वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या यूँ कहिए कि ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट को लाए बगैर अर्थ पूरा नहीं होता है, उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे मिसाल समझिए, जैसे यहाँ पे है ही किल्स ए टाइगर। यहाँ देखिए, यहाँ पर ही जो है यह सब्जेक्ट है, किल्स जो है वर्ब है, टाइगर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये किल जो है किल हुआ ट्रांजिटिव वर्ब है। ये चूँकि किल के साथ ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ ही किल्स ही होता, तो किल यहाँ पर होता इंट्रांजिटिव वर्ब होता। तो यूँ कहिए कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वर्ब जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये भी जान लीजिए कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे किल्स, ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव है। जैसे इसी तरह से बाई मीन्स खरीदना होता है। बाई जो है ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं तो इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं और उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। जैसे गो जो है हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कम, ये हमेशा इंट्रांजिटिव रहता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। स्लीप, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। डाई, इंट्रांजिटिव है, ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वीप, ये हमेशा इंट्रांजिटिव रहता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ पे बात जानने की है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इतनी बात समझ आ गई। एक बात और यहाँ समझिए कि ही किल्स ए टाइगर, यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है और किल जो है ये वर्ब है। ए टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो करने वाला हो, जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस काम को करे, जिसको मारे, जिसको पीटे, जिसको खाए, वो होगा ऑब्जेक्ट होगा। और मारना, खाना, ये पीना, देखना, ये वर्ब हुआ करता है। तो ही किल्स ए टाइगर में ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, और किल्स हुआ ये वर्ब हुआ, और टाइगर हुआ ऑब्जेक्ट। वो बाघ को मारता है। तो यहाँ ही जो है मारने वाला है,
सब्जेक्ट हुआ, टाइगर हुआ ऑब्जेक्ट जो बाघ को मारा जा रहा है। किल माना मारना, ये मारना एक काम है, ये वर्ब हुआ। राम बाइज ए कार, राम कार खरीदता है, राम खरीदने वाला है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। किसी क्या खरीदता है, वो कार खरीदता है, तो कार क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। खरीदना एक काम है, बेचना एक काम है, तो बाई क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात और यहाँ समझिए, पैसे बनाने के लिए एक बात और समझने की है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री आता है, हमेशा वर्ब थ्री आता है, इसमें कभी वर्ब वन नहीं आता है। जानते हैं कि वर्ब की 3 रूप होते हैं, वर्ब की 3 शक्लें होती हैं। नंबर 1 में वर्ब 1 होता है, नंबर 2 में वर्ब 2 होता है, नंबर 3 में वर्ब 3 होता है। तो मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब 3 ही का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें वर्ब 2 नहीं आ सकता है, वर्ब 1 नहीं आएगा। देखिए राइट जो है ये वर्ब 1 है, WROTE रोट ये वर्ब 2 है, रिटन WRITTEN क्या है, वर्ब 3 है ये। इसी तरह से टीच, टीच जो है ये वर्ब 1 है, तात वर्ब 2 है, तात वर्ब 3 है, ये दोनों हैं, तात वर्ब 2 भी है, वर्ब 3 भी है। इसी तरह से किल, किल जो है ये वर्ब 1 है, किल्ड वर्ब 2 है, किल वर्ब 3 है ये। इसी तरह से बाई, बाई मीन्स खरीदना, बाई वर्ब 1 है, बात वर्ब 2 है, बात वर्ब 3 है। सेल वर्ब 1 है, सोल्ड ये वर्ब 2 है, सोल्ड वर्ब 3 है। तो मैंने कहा यह आपकी किताब में दिया होगा, आप इसे किताब से पढ़ सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 आता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 ही आएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब 1 को हम वर्ब 3 बनाएंगे, जब वर्ब 2 है तो वर्ब 3 बनाएंगे, जब वर्ब 3 है तो कोई बातें नहीं है। आइए हम कुछ पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक बात और यहाँ सुन लीजिए, एक बात और जानने की है, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट में हम देखेंगे, सब्जेक्ट में अगर आई है, पैसिव वॉइस एक बात और ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पहले ले आते हैं, हम जो है ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाय एजेंट लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे है कि आई टीच यू, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। मैंने अब कहा कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लाते हैं, तो यू को पहले लाएंगे हम जो है, तो यू को यहाँ लाएंगे जो है। अब मैंने पहले कहा है, एक बात और यहाँ पे सोचने की है कि सिंपल प्रेजेंट में हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर लाएंगे। क्या मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट में पहले पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 आ रहा है या वर्ब 5 आ रहा है, वर्ब 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है ये। तो आई टीच यू ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है ये। इसी तरह से और देखिए, यहाँ देखिए ही का किल्स ए टाइगर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ किल जो है ये वर्ब 5 है, इसमें एस मिला हुआ है। राम बाइज ए कार, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि बाई में एस मिला हुआ है। तो वह ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 आ रहा है या वर्ब 5 आ रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट हुआ करता है। अब आइए देखते हैं कि मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब बताते हैं कि यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट के अनुसार जो आ रहा है, हम इज या एम या आर लाएंगे। ये बात सोचने की है, ये बहुत ध्यान देने की बात है ये कि पैसिव वॉइस में हम जो है हमने यहाँ एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पहले ले आए हैं। अब इसके बाद इसके अनुसार हम इज या एम या आर लाएंगे। हम जानते हैं कि यू के बाद आर आता है, इसलिए यहाँ पे आर लाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 आता है, तो टीच का वर्ब 3 आता है तात,
वर्ब थ्री तात आता है, तो ये तात लाएंगे हम, TAUGHT तात। अब क्या बचा, यहाँ आई बच रहा है, तो आई क्या है, ये बाई एजेंट है, यानी बाई लाएंगे। अब बाई के बाद हम आई को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे आई नहीं बनाएंगे हम, बाई एजेंट में हम आई को हम मी बना देते हैं। बाई एजेंट में आई को मी बनाते हैं, वी को अस बनाते हैं, ही को हिम बनाते हैं, शी को हर बनाते हैं, दे को दिम बनाते हैं। क्या मैंने कहा, फिर सुन लीजिए कि बाई एजेंट में हम आई को मी बनाएंगे, वी को अस बनाएंगे, ही को हिम बनाएंगे, शी को हर बनाएंगे, दे को दिम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आई को हम मी बना देंगे, बन गया ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। सवाल था आई टीच यू, इसका बनेगा पैसिव बनेगा यू आर तात बाई मी। और देखिए जैसे है कि ही किल्स ए टाइगर, किल्स ए टाइगर, यहाँ पे ये किल्स में एस मिल गया है भाई, एस मिल गया, यानी ये वर्ब 5 है ये, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ये मैंने पहले बताया है कि अगर वर्ब 1 हो या वर्ब 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि किल्स क्या है, ये वर्ब 5 है, इसलिए ये जुमला क्या है, ये वाक्य जो है सिंपल जो है प्रेजेंट है। इसको कैसे पैसे बनाएंगे हम, तो मैंने पहले कहा है कि ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट ए टाइगर ऑब्जेक्ट है कि पहले लाएंगे, हम लाएंगे ए टाइगर। अब मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है उसके अनुसार, इस पहले जुमले में यू आया था, यू के बाद आर आता है, यहाँ पे टाइगर आया है, टाइगर सिंगुलर है, इसके बाद इज आएगा, तो ए टाइगर इज। अब वर्ब थ्री लाएंगे हम, किल का वर्ब थ्री आता है किल्ड, KILLED किल्ड हो गया। अब यहाँ ही बच रहा है, ये ही को हम बाई एजेंट लाएंगे, बाई एजेंट। तो मैंने बाई के बाद हम ही को क्या बनाते हैं, ही को हिम बनाते हैं, हिम बनाएंगे, तो होगा ए टाइगर इज किल्ड बाई हिम। अच्छा और देखिए सीता, सीता सेल्स, सेल्स ए वॉच, सीता घड़ी बेचती है, सेल्स ए वॉच। यहाँ देखिए सीता सब्जेक्ट है, सेल्स ये वर्ब है, ए वॉच क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए सेल वर्ब में एस मिल गया है, यानी वर्ब 5 है, इसलिए ये क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये मैंने कहा है सिंपल प्रेजेंट में जो है इज एम आर लाते हैं, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे हम, तो ए वॉच अब बनाएंगे, वॉच के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज लाएंगे हम, यहाँ उसके बाद लाएंगे वर्ब थ्री लाएंगे, सोल्ड लाएंगे, सोल्ड वर्ब थ्री सोल्ड होता है, सेल का वर्ब थ्री सोल्ड होता है, तो ये वॉच इज सोल्ड। अब होगा बाई सीता। अब देखो आई टीच, बोले आई वेक्स्ड यू, वेक्सेज यू, वेक्सेज यू, मैं तुम्हें चिढ़ाता हूँ, यू। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पैसे बनाएंगे हम, यू को पहले लाएंगे हम, यू को पहले लाएंगे, यू के बाद आर आता है, आर लाएंगे, और उसके बाद वेक्स्ड वर्ब थ्री लाएंगे, वेक्स्ड अगर बाई मी, ऐसे ही बनाएंगे जो है। तो सिंपल प्रेजेंट मैंने कहा, सिंपल प्रेजेंट से पैसिव बनाने के लिए, पैसिव भाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ लाया गया है उसके अनुसार हम इज एम आर लाएंगे। और मैंने पहले कह दिया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री आता है, तो वर्ब थ्री लाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको हम बाई एजेंट लाएंगे, बाई एजेंट लाएंगे। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट के बारे में हुआ। अब देखिए सिंपल पास्ट देखते हैं जो है, ये बात सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल पास्ट देखिए, सिंपल पास्ट का देखिए, सिंपल पास्ट कैसे बनाएंगे जो हम, यहां पे है आई किल्ड ए टाइगर, ए टाइगर। यहां देखिए आई सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे किल जो है ये वर्ब 2 है। ये तो याद रखिए
कि वर्ब टू का जुमले अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये सिंपल पास्ट है। ये अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आ रहा है तो इसका अर्थ ये कि क्या है, सिंपल पास्ट है, या किल जो है सिंपल पास्ट है। ये क्या है, ये वर्ब टू है। यहाँ देखिए मैंने पहले बताया था कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, जैसे राइट, रोट, रोट वर्ब टू है। ये टीच वर्ब 1 है, तात वर्ब 2 है, किल वर्ब 1 है, किल वर्ब 2 है, बाई वर्ब 1 है, बात वर्ब 2 है, सेल वर्ब 1 है, सोल वर्ब 2 है। मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को पैसिव बनाने के लिए वैसी बनाएंगे जो है कि पहले हम सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। ए टाइगर को मैंने पहले लाया, उसके बाद लाएंगे हम यहाँ पे सिंपल पास्ट में वाज या वेर आता है, वाज आता है या वेर आता है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आ रहा है उसके अनुसार वाज लाएंगे या वेर लाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लाते हैं और सिंपल पास्ट में वाज वेर लाते हैं। जब बनाएंगे ए टाइगर वाज, अब बनाएंगे किल्ड, वर्ब 3 में आता ही है, बाई मी। तो इस ध्यान देना है इसी तरह से। और देखिए जैसे है ही रोट ए लेटर, लेटर इसमें ही सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, रोट ये क्या है, वर्ब 2 है। ये वर्ब 2 इस बात की पहचान है कि ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट में क्या आता है, जो है इसमें वाज वेर आता है। पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे, पैसिव वॉइस में ही होता है, पहले ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। इसे एक लेटर पहले इसके ले आए, लेटर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज लाएंगे। अब प्लूरल होता तो वेर लाते हम जो है। इसमें वर्ब 3 आता है, मैंने पहले कह दिया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब 3 आता ही है, पैसिव वॉइस में वर्ब 3 आता ही है, तो वर्ब 3 लाएंगे यहाँ पे, रिटर्न लाएंगे, WRITTEN क्या है, ये वर्ब 3 है, तो रिटर्न बाई हिम। इस तरह से हम जो है सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। सिर्फ ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा। जो मैंने जो बताया है इस पर कुछ ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा उसको होगा जो है। इसके बाद भी कुछ और बताएंगे हम अगले वीडियो में।